नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो आप महाभारत के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, मगर आज मैं आपको महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू करवाऊंगा। तो आमंत्रित करता हूं आप सभी को सफर पर चलने के लिए। जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध है जो ना कभी हुआ, मतलब आप कह सकते, मतलब ऐसा युद्ध है जो कभी हो नहीं सकता अब दोबारा। मतलब इतने लोग गैदर होना, पूरी की पूरी एक 7-7, 8-8, 11-11 क्षौहिणी सेना खत्म हो जाना, ऐसा कभी होगा नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कौरवों की तरफ से सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र की भूमि में उतरने से पहले एक कसम खाया था, और वो ये थी कि मैं हर दिन 10,000 पांडव सेना का विनाश करूंगा। क्योंकि देखिए, भीष्म पितामह के जितने करीबी आपका कौरव थे, उतने ही करीबी पांडव थे। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी पांडव की हत्या नहीं करूंगा, मैं हर दिन 10,000 पांडव सेना का विनाश करूंगा। वो सिर्फ 10,000 सेना का विनाश करते, और 10वें दिन जब ये सरसैया पर गए, तब तक मान लीजिए अगर मैं काउंट करूं तो 9 दिन में इन्होंने 90,000 सेना का विध्वंस कर दिया था। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे, उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाता था। भाई, अगर उनके परिजन हैं, अगर उनके परिजन अपनों की लाश लेने आए हैं तो उनको सौंप दिया जाता था। अदरवाइज बाकी शव वैसे ही पड़े रहते थे कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर युद्ध होता था। और युद्ध के अंत के बाद जब युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, तो युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र की भूमि जला दो, ताकि किसी भी योद्धा का शव ना बचे। क्योंकि जिनके परिजन अपनों के शव ले गए वो तो ठीक है, मगर जो शव पड़े हुए हैं भाई, वो तो सड़ेंगे, उन्हें चील कौवे खाएंगे। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र जला दो, ताकि कोई भी योद्धा का शव ना बचे। एक तथ्य और कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, गीता का ज्ञान देने की शुरुआत में ही उन्होंने समय को रोक दिया था। सारे के सारे लोग स्टैंड स्टिल खड़े हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि श्री कृष्ण ये चीज जानते थे कि ये जो ज्ञान है, ये परम ज्ञान है, इसको धारण करने की शक्ति हर किसी में नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन गीता का ज्ञान भूल गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा था कि मुझे आपसे दोबारा गीता का ज्ञान चाहिए, मगर श्री कृष्ण ने मना कर दिया था। श्री कृष्ण ने मना कर दिया था। और गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला, और अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने भी गीता का ज्ञान सुना। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहां के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से भी कुछ पक्षियों ने इस ज्ञान को सुना था, ऐसा बोला जाता है। युद्ध के दौरान द्रौपदी शिविर में ही रहती थी, क्योंकि द्रौपदी ने कसम खाया था कि जब तक वो अपने दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं धोएंगी, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने बालों को बांधेंगी नहीं, अपने केश को बांधेंगी नहीं। इसीलिए द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। हाँ, एक बार कुंती और गांधारी भी वहां पर आई थी। वैसे महिलाओं का युद्ध शिविर में रहना अलाउ नहीं होता था। एक बार एक घटना हुई थी दोस्तों कि विदुर, धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी ये अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे। तो इन्होंने राजपाट से संन्यास लेकर ये सारे के सारे वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए। तो एक दिन वेदव्यास पहुंचते हैं इनके शिव, मतलब जहां पर ये लोग रुके हुए थे,
तो ये लोग भी तो एक तरह की तपस्या ही कर रहे हैं कि राजपाट को छोड़कर अपने वन में रहना। तो वेदव्यास बड़े प्रसन्न हुए। वेदव्यास ने कहा कि आप लोग मुझसे कोई भी एक वर मांग सकते हैं। तो इन चारों ने इच्छा जाहिर की कि ये 15 साल करीब हो गए थे, महाभारत के युद्ध खत्म होने के 15 साल के बाद की बात कर रहा हूं। तो इन सभी ने इच्छा जाहिर की कि जितने भी महारथी, जितने भी सगे संबंधी इनके, इन चारों के महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उन सबको एक बार ये मिलना चाहते हैं। तो वेदव्यास ने एक दिन चुना और कहा कि आज की रात्रि महाभारत में जितने भी योद्धा मारे गए थे वो सारे के सारे जीवित होंगे। और उस रात वेदव्यास के आशीर्वाद के तले भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। और यह घटना 15 साल के बाद घटी थी महाभारत के युद्ध के। और विदुर से ही पूछा गया था कि क्या करना है। तो विदुर ने कहा कि हम चारों यही चाहते हैं। तो फिर वेदव्यास ने कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाता हूं। और उन्होंने अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाया। अब दोस्तों एक आंकड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि लाखों लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में। लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा हुआ कौरव था जिसका नाम था युयुत्सु। और युधिष्ठिर ने ही महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा मारे गए थे, जैसा कि मैंने बताया, उनका क्रियाक्रम करवाया था। और एक दिन के लिए सारे के सारे जीवित हुए थे कृतवर्मा, कृपाचार्य। अच्छा, कौन कौन लोग जीवित थे महाभारत के युद्ध के बाद? जैसा कि मैंने बताया 3 लोग कौरवों की तरफ से थे, 15 लोग पांडवों की तरफ से थे, टोटल 18 लोग। कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, ये आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां आदि जीवित बची थी। बाकी पूरे आर्यावर्त का विनाश हो गया था इस युद्ध में। अब एक सवाल है कि प्रतिदिन इतने सारे सैनिक थे, 18 चौकड़ी सेना के लिए खाना कैसे बनता था? प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनाया जाता था। जब युद्ध शुरू हुआ था तो लगभग हर दिन 45 लाख लोगों का खाना बनाया जाता था। इसके बाद जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता लगाया जाएगा कि आज कितने योद्धा मरे और कल कितने योद्धाओं का खाना बनाना है? रिमेनिंग का तो नहीं बनेगा, बिकॉज सब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरेंगे और कितने लोग बचेंगे। उसी के हिसाब से खाना बनता था। और श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या उबला हुआ चावल खाते थे। उससे राजा को यह पता चलता था कि कितने लोग मरेंगे तो शाम को उनको कितना भोजन बनाना है। इसी तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, मगर लिखा भगवान गणेश ने था। वेदव्यास ने सिर्फ बोला था। वेदव्यास असल में किसी इंसान का नाम नहीं है। वेदव्यास एक पद है। तो कई सारे वेदव्यास रह चुके हैं। माना जाता है करीब करीब 27 वेदव्यास रह चुके हैं। तो वेदव्यास ने जो महाभारत के जो रचयिता हैं उन्होंने महाभारत 3 चरणों में लिखा था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक और तीसरे में 1 लाख श्लोक लिखे गए थे। इसीलिए महाभारत को 1 लक्ष्य का और जय संहिता भी कहते हैं।
और महाभारत के सौप्तिक पर्व के अनुसार अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं कि जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो क्या परिणाम होता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 नवंबर 1561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम था। मतलब आज के दौर में जो एटॉमिक बम होता है, जो परमाणु बम होता है, उस दौर में वो ब्रह्मास्त्र कहलाता था। माना जाता था कि जहां पर ब्रह्मास्त्र चलता था 12 साल वहां पर बारिश नहीं होती थी, 12 साल वहां पर सूखा पड़ता था, लोग वहां पर फूलते फलते नहीं थे। और महाभारत में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाया भी था। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के संपूर्ण वंश का विनाश करने के लिए अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए, अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए, पांडवों के अंश को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था। श्री कृष्ण का और उनके कुल का विनाश महाभारत के खत्म होने के 36 वर्ष बाद हुआ, क्योंकि गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे कुल का विनाश हुआ है, तुम्हारे कुल का विनाश भी तुम्हारे अपनों के द्वारा ही होगा, तुम आपस में लड़कर मरोगे। युद्ध के पश्चात भीम का केवल एक पुत्र जिंदा था जिसका नाम सर्वगा था। वो परीक्षित से बड़ा था मगर फिर भी उसको सिंहासन नहीं सौंपा गया। वो अपनी मातृभूमि काशी, जिसको आज बनारस कहते हैं, उसका शासक बना। और एक तथ्य और है कि एकलव्य, आपको याद होगा, जिसने अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था, वो श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। वो देवाश्रवा वसुदेव के भाई का पुत्र था जो जंगल में खो गया था और रुक्मणी स्वयंवर के दौरान पिता की रक्षा करते हुए अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी और यह श्री कृष्ण के द्वारा ही मारा गया था। माना यह जाता है कि जो अभिमन्यु था उसको उसके पिछले जन्म के एकलव्य जो था, एकलव्य को अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए ही इस जन्म में एकलव्य का जन्म मिला और श्री कृष्ण के हाथों उसको मृत्यु प्राप्त हुआ ताकि उसके शाप कटे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आर्यवर्त को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। विश यू गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।